अंदर डाल दो shake.
कारण तुझे वडील शिवाजीराव अवसरकर यांना श्रद्धांजली देण्यासाठी उपस्थित झाले होते. तर आमचे दादा म्हणजे त्यांना मी सुरू करते. आमचे दादा म्हणजे एकदम सरळ स्वभावाचे, दिलखुलास, स्वच्छ मनाचे असे होते. त्यांच्याबद्दल काय बोलावं तेवढं कमीच आहे. म्हणतात ना की जो देवाला आवडतो, जो सर्वांना आवडतो तोच देवाला आवडतो. त्याचप्रमाणे आमचे दादा पण तसेच होते. आकर्णावर, त्यांच्या सुनांवर, नातवंडांवर, सर्वांवर त्यांचे भरपूर प्रेम होते. असे त्यांचे दादा किती गुणगाव गावून ते कमीच आहे. त्यांनी अपर्णाला संगीताचे शिक्षण देऊन एकलव्य म्हणून तिला सांगितलं आहे. एकलव्याची उपमा आणि तिचे मंदिर, सरस्वतीचे मंदिर स्थापण्यासाठी त्यांनी एक पीठ. चांगली गोष्ट शिकवली ती म्हणजे जर तुम्हाला कोणाचं चांगलं करता येणार असेल तर नक्कीच करा, पण जर चांगलं करता येणार नसेल तर कोणाचं वाईट शिकू नका किंवा वाईट करूही नका. खूप प्रेमळ होते आणि त्यांनी खूप माणसं जोडली. त्यांच्याबरोबर असंख्य लोक त्यांच्याबरोबर होते. ते गेल्यानंतर सुद्धा खूप लोक जमले आणि सर्वांनीच खूप हळहळ व्यक्त केली. आमच्या संपूर्ण कुटुंबासाठी एक खूप मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे, जी कधीच भरून निघणार नाही. आमची आई जाऊन आज 36 वर्ष झाली. आई गेल्यानंतर ते आमच्या आई आणि वडील दोन्हीही झाले. आम्हाला चौघांना त्यांनी खूप चांगले संस्कार दिले. आमची जी इच्छा होती, आम्हाला जे बनायचं होतं त्याच्यासाठी नेहमीच प्रोत्साहन दिले आणि मार्गदर्शन केले. ते कायम पाठीशी उभे राहिले आणि ते जोपर्यंत होते तोपर्यंत एक पर्वत आमच्याबरोबर आहे ही भावना आमच्या कायम जवळ होती. आता ते नाहीत, परंतु आमच्या या दुःखात आपण सर्वांनी इथे येऊन आम्हाला जी तुमची साथ दिली आहे त्याबद्दल मी आपली फार ऋणी आहे. धन्यवाद. आपल्यापैकी कोणालाही त्यांच्याबद्दल दोन शब्द बोलायचे असतील तर प्लीज येऊ शकता. सबसे पहले तो मैं स्वर्गीय अवसरकर साहब को अपना नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं कभी उनसे मिला नहीं, लेकिन कुछ लिखने के बारे में कभी बात हुई थी अपर्णा जी से, तो फ़ोन पे ज़रूर उन्होंने कहा था कि लता जी पे मैंने गाना लिखा था, तो उन्होंने उसके लिए कहा था कि मेरा जीवन सफल हो गया। वो मुझे याद है अभी तक, उनकी आवाज़ अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है। तो इस अवसर पर कुछ भी कहना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ पंक्तियाँ एक बेटी की तरफ से जो पिता के लिए हो सकती है वो मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। पहचान तुम्हारी बाहों की, पहचान तुम्हारी बाहों की, वो बचपन के एहसासों की, कैसे भूलूं वो मीठे पल, खुशबू मीठी बातों की। पहचान तुम्हारी बाहों की, बाहों के नन्हे झूले में जब तूने मुझे झुलाया था, बाहों के नन्हे झूले में जब तूने मुझे झुलाया था, चलते चलते जब गिरी थी मैं, चिंता से मुझे उठाया था। चलते चलते जब गिरी थी मैं, चिंता से मुझे उठाया था। तेरे प्यार के कर्ज को मैं जीवन भर चुका ना पाऊंगी, तेरे प्यार के कर्ज को मैं जीवन भर चुका ना पाऊंगी। सारी दुनिया को भुला दूंगी पर तुझे भुला ना पाऊंगी।
सारी दुनिया को बुला दूंगी, पर तुझे बुला ना पाऊंगी। तूने जो शक्ति दी मुझको, तूने जो शक्ति दी मुझको, उसके कारण मैं चलती हूँ। तूने जो शक्ति दी मुझको, उसके कारण मैं चलती हूँ। तेरी ही छाया है मुझ में, हर मुश्किल से मैं लड़ती हूँ। तेरी ही छाया है मुझ में, हर मुश्किल से मैं लड़ती हूँ। हर मुश्किल से मैं लड़ती हूँ, जीवन में आगे बढ़ती हूँ। हर मुश्किल से मैं लड़ती हूँ। और मैं अपर्णा जी से यही कहूँगा, ये चाहूँगा कि उनको भगवान ईश्वर जो है एक शक्ति प्रदान करे इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने के लिए। मैं समझ सकता हूँ कि ये आसान है, कहना आसान है, लेकिन इस पर अमल करना बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी मेरी ये प्रार्थना है अपर्णा जी से कि जीवन में आगे तो बढ़ना है, उनके सपनों को पूरा कीजिए, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलिए। नमस्कार। मैं अपर्णा को लगभग 22-24 सालों से जानता हूँ। मेरे जो नेक्स्ट डोर नेबर है पड़ोसी डॉक्टर शिंदे, उनके ज़रिए इनसे मुलाकात हुई और उसके बाद लगभग 15-20 सालों तक हम एक दूसरे से दूर ही रहे। किसी अनबन की वजह से नहीं, कारण नहीं बना कोई, मगर पिछले 2-3 सालों से वापस जुड़ गए संगीत की वजह से। म्यूज़िक नाइट्स, तो संगीत की वजह से हम फिर एक बार मिले। और हाल ही में उनके पिताजी उनके घर आए थे और उनकी इच्छा थी कि वो मुझसे मिले, ऐसा अपर्णा का कहना था। तो उन्होंने खाने पे भी मुझे इनवाइट किया। मैं जा नहीं पाया था। शाम के वक्त उनके घर गया और काफ़ी देर तक वहाँ बैठा रहा। मिसेस जॉनसन भी मेरे साथ आई थी उस दिन। एंड बस वही हमारी एक मुलाकात थी उनसे। एक बार मानो मिलना था हमारा, तेरे मेरे दिल का मिलना एक दिन तय था, तो मिल गए थे हम। और एक हकीकत को लेके ही हम चलते हैं कि जो दुनिया में आते हैं उन्हें जाना भी है। आई रिसेंटली लॉस्ट माई ओनली सर्वाइविंग ब्रदर्स। हम लोग 5 भाई हैं, 1, 2, 3, 4 करके सब निकल गए, बिछड़े सभी बारी बारी। सही कहा था कैथी साहब ने, तब हमें भी जाना है। तो इस हकीकत को लेके ही हम चले कि आज हम हैं तो कल नहीं हैं, मेरा सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। सो दैट वैक्यूम विल बी ऑलवेज फेल्ट। तो आप दोनों बहनें जो महसूस कर रही हैं इस वक्त, हमने भी किया है और लोग भी करेंगे, करते आएंगे। कबीरदास के उस हकीकत को हम भूल ही नहीं सकते। कौन वो ठगवा नगर या लूटन हो, कौन है वो ठग जो हमारे शरीर को लेके जा रहा है, आत्मा को लेके जा रहा है, शरीर छोड़े जा रहा है। तो उस हकीकत में यही है कि 4 जनी मुड़ी काट लाइन चाहो जिसी भूल हो या कंज्यूम टू द फायर। कहत कबीर सुनो भी साधु, जग से नाता छूटा। तो आज हम एक दूसरे के साथ हैं, तो कल हमारे एक दूसरे से बिछड़ने का वक्त भी आएगा। इस हकीकत को लेके चलते हैं। बी ब्रेव एंड वी आर ऑलवेज देयर। ठीक है, जो गए हैं उन्हें हम याद ही कर सकते हैं, जो हैं उन्हें याद करके उनसे हम मिल सकते हैं। सो बी ब्रेव। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विद दीज वर्ड्स आई टेक। हाय। मैं जब भी जाता था कल्याण में मेरे आजोबा को मिलने, मुझे सिर्फ यही पूछते थे कि अब क्या कर रहे हो, कैसे हो, सुखी रहो। और मैं कुछ भी करूँ वो हमेशा मुझे प्राइड से, गर्व से देखते थे कि ये मेरा एक पोता है जो एक अच्छे कॉलेज में गया है, अब अच्छे काम कर रहा है। एंड वो हमेशा यही कहते थे, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। और उनको ये पता चलता था कि हाँ ये इस कॉलेज में गया, ये इस जॉब में गया, क्योंकि वो कॉल पे हमसे बात करते थे, मुझे कॉल करते थे। तो उनको कॉल के थ्रू ये पता चलता था कि अभी नेक्स्ट क्या ग्रोथ होती है। उनकी उम्र में भी उन्होंने मम्मी को एक ईट दिया है कि ग्रोथ करने की कभी ये जो जर्नी है हमारा कभी नहीं रुकेगा। जाते वक्त भी उन्होंने हमको ये ईट दिया है कि हमें रुकना नहीं है, हम लोग को अभी और बनाते जाना है, बनाते जाना है, बनाते जाना है।
पहले आजोबा को पता चलता था कॉल से उनको मिलके कि अभी क्या हम लोग कर रहे हैं, बट आजोबा हम सबको देख रहे हैं, अभी हमको हर सेकंड देख रहे हैं। तो अब मेरी भी जिम्मेदारी है कि वो देखे कि मैं और कितना ऊपर जाऊँगा, कितने अचीवमेंट्स करूँगा। और ये सेम मम्मी के लिए भी अप्लाई करता है कि अभी आजोबा हमेशा देख रहे हैं हमें, तो हम लोग को अभी रोना नहीं है, अभी हम लोग को हंसना है इनके लिए, ताकि वो भी खुश हो और वो देखे कि ये ईंट का कैसे मंदिर बनेगा, कैसे हम लोग है ना आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। Namaskar. I've known Aparna ji for a couple of years now, and she's more dear to me than any other person I've known as a teacher. She's very patient. But through her, I have built a sort of relationship with her father also, because every time we meet, every action of ours, our interaction with each other, the songs she would teach, and my performance, everything she would convey to him, and he would pass his comments. So this is a kind of a relationship which is not direct, but indirectly we were linked. And believe me, I feel that each and every one of us have a relationship with the people who are connected with you over the, not just the years, but over the lives. And this could be a remote connection, but it's still there because you interact only with the people whom you have a link with in your previous janam. And perhaps I was fortunate to be linked with him. And as for Daddy, I have just seen him a couple of times, one at Kalyan and once when he had come to Aparna's house. I found him to be a very peaceful soul whose peace was reflected in his face. He didn't speak much. He didn't interact much directly, but he would just smile and say, yeah, come in. And that's about all. But when Aparna is teaching me in the other room, he would listen to it and pass his comments. Oh, I think she sings. So this is something that I cherish, because this is a much coveted compliment I got from somebody who's known music throughout his life. And this is a memory that we cannot erase fast, especially for Aparna. I know what the link is between a daughter and the father, or the parents, for both. But over the years, I would advise Aparna, she can call me her mother, her grandmother, or her great-grandmother, but all the same, I would just advise her as another human being that life has to go on. And surely his soul wouldn't cherish the idea of your crying over him or repenting the past. Just close the chapter as one more page in your life. I'm not much of a philosopher, nor am I a good speaker, but all the same, I just would like to convey my sympathy to the whole family. And I would advise them all to go forward with life, because I know what pain is. Thank you.
लगा था कि मैं उनके पसंद के गाने गाऊंगी आज, जो कि माँ के गुजरने के बाद मैं गाती रहती और वो घंटों मुझे सुनते बैठते। कितना सुरीला था, कितना बेसुरा गाना तब मुझे पता नहीं मेरा, लेकिन वो हर मेरा गाना, हर मेरा एक एक लाइन को करेक्ट करना, मुझे समझाना और माँ की याद में मेरी आवाज़ में खोना, ये चलता रहा। और नहीं गा सकते आज। आप म्यूजिक कंपनी के फाउंडर। 91 में जब मम्मी का देहांत हुआ और मैं गाती रहती, तो पापा को मेरी आवाज़ में वो मासूमियत, वो मम्मी के लिए जो इनोसेंट प्यार था वो महसूस हुआ और उन्होंने एक शाम माँ के नाम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए। 1991 22 मार्च को मम्मी का देहांत हुआ और 14 सितंबर 91 को मम्मी के जन्मदिन पे पहला हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, एक शाम माँ के नाम। माँ ने मुझे पहला गाना सिखाया था प्रेम स्वरूप आई, और उस गाने से हर प्रोग्राम हम गाते थे। पहला गाना मैं वो गाती थी और फिर पिताजी के पसंद के और मम्मी के पिताजी की जो यादें रहती थी, जब उन्होंने अपने साथ में मूवीज़ देखे थे, उन्होंने जब अपनी लाइफ में, जब अपने रोमांटिक टाइम में जो गाने गाए होंगे, वो सारे गाने मैं, अशोक खरे जी, हम लोग गाते थे। और 91 से 2001 तक पिताजी को वो जो मम्मी गई वो दुख महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि वो कंटिन्यू उसकी याद में शोज ऑर्गेनाइज करने में बिजी रहे 2001 तक, जब तक मेरी शादी हुई। और मेरी शादी के बाद फिर 10 साल के बाद, मतलब माँ के जाने के, मेरे दोनों भाइयों की सेटल करके लाइफ देना, उसमें वो बिजी रह गए। 2007 में वो रिटायर्ड हुए। सिटी सर्वे ऑफिस में बहुत उन्हें मानते थे लोग, अंधेरी में कुछ दिन थे वो, लेकिन फिर उन्होंने उल्लासनगर में हम रहते थे तो मुलुंड, उल्लासनगर, कल्याण, भिवंडी, ये एरिया में ही ज़्यादा काम किया हम चारों बच्चों के लिए, ताकि वो आसपास रहे घर के। और शोज़ ऑर्गेनाइज करना, अपना ऑफिस, इसमें ही उनका टाइम निकल जाता। 2007 में वो रिटायर्ड हुए और उसके बाद से वो उन्होंने निर्णय लिया कि मैं घर छोड़ के कहीं जाऊंगा नहीं, बच्चों के और पोतों के साथ रहूँगा घर पे। जिस डिसीजन को हम चारों बच्चों ने मना कर दिया था कि आप सोशली और म्यूजिकली इतने एक्टिव हो तो आप अपना पूरा टाइम संगीत में या सोशल लाइफ में लगाओ, नहीं तो आप बीमार होने लगे थे। वो डिप्रेशन में, लोनलीनेस शुरू हो गया था उनको, क्योंकि हम चारों बच्चे सेटल हो गए थे और वो रिटायर्ड के बाद लोनली हो गए। और वहाँ से फिर वो जर्नी उनकी थोड़ी सी लोनली शुरू हुई, जिसमें मैंने महसूस किया कि उन्हें पुकारना चाहिए कि आप आओ, अब मेरा संगीत भी आपके बगैर अधूरा है। और मैंने गाना कंपोज किया था, मैं कोशिश करूँगी, मुझसे हुआ तो थोड़ा रिवर्ब देना। एक बचपन था, एक थे पापा, उंगली पकड़ कर जिनकी चली थी, एक बचपन था, एक थे पापा, उंगली पकड़ कर जिनकी चली थी, एक राह, एक मंजिल का सफर था, अरमानों की न कोई कमी थी, छूट गई जो
तूने दुनिया की सबसे खुशी दे दी है बड़ी, अब मुझे तुझसे कोई भी शिकवा नहीं है, कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि मुझे इससे कुछ तू बढ़िया दे सकती है। और उसके बाद भी मेरी जर्नी शुरू रही, मैं उन्हें पुकारती रही और कभी कभी वो अपने प्रोग्राम में आते रहे, लेकिन उनकी तबीयत खराबी होती रही। उन्होंने लोनलीनेस को इतना अपना लिया कि मैं उन्हें से पुकारती रही। आप सबका आज इस मौके पे आने के लिए धन्यवाद। मैं पिताजी के सारे अधूरे सपने जीते जी पूरे करने की कोशिश करूंगी। आप इसी तरह मेरा साथ निभाना। थैंक यू फॉर कमिंग टुडे। अगर किसी को कुछ कहना है तो आप आ सकते हैं। सूची का है। मैंने अपर्णा जी के बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए हैं। हर प्रोग्राम में ये अपनी मम्मी और पापा को हमेशा अपने प्रोग्राम के ज़रिए उनको याद करते थे। मैं जब भी आया तो मैंने आके उनको वही याद दिलाया कि आपके हर प्रोग्राम में आपने अपनी मम्मी पापा को याद किया है। ये जो अभी जो इन्होंने गाना गाया था, मैंने इनको बोला कि पापा की नन्ही पर, मुझे लग रहा था कि ये ज़रूर ये आज अपने अल्फाज में गाएंगे, लेकिन आपने कहा, हमें भी इमोशनल कर दिया अपने साथ। तो प्लीज़ जैसे कि आप इस मेरे से पहले भी आई मनोहर जी ने बोला आपको, अभी आपको अपने आप को कंट्रोल करना है। जितना जल्दी कंट्रोल करेंगे उतनी जल्दी आप प्रोग्राम अपने शुरू करेंगे। जैसा आपने कहा कि उनकी जो आशाएं और बाकी हैं वो आप पूरा करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितनी जल्दी आप हो सके अपने प्रोग्राम शुरू कीजिए। हम आए, आपका मन थोड़ा सा अलग हो जाए और आप वापस अपनी उसी लय में आ जाओ।
भगवद गीता का 15वां अध्याय का अभी पारायण करेंगे। श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलमदशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृता सस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्य ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैर्गच्छन्त्य मूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गद्वान् निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धनिवासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं सितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं तश्यन् पश्यन्त चेतसा यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमस्यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्विमामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मका अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्त वेद्यो कृद्वेद चाहं द्वाविमो पुरुषो लोके शरच्चाक्षर एव च शरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्वन्य परमात्मात्युदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वर यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादच विचोत्तम अतोऽस्मि लोके लोके च प्रथित पुरुषोत्तम यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविदजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ओम तस्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः हरि ओम तत्सत् ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांतिः।
बारिश